मिलनी है। साथ में कबीर साहब ने लिखा है कि तीर्थ नहाए एक फल और संत मिले फल चार। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार। सतगुर मिले अनेक फले, कहे कबीर विचार। जब आप तीर्थ स्थल पर जाते हैं, वहाँ तीर्थ स्थल पर स्नान करने का फल मिलता है, लेकिन अगर कोई वहाँ संत मिल गया, उसकी शरण में बैठ करके एक आध घंटा कुछ बाड़ी ले लिए, तो क्या हुआ, 4 गुना आपका तीर्थ स्थल जाने का फल मिलता है। अगर अपना गुरु मिल गया तो अनेक गुना, उसकी तुलना ही नहीं दी जा सकती है। तो एक बाबा रामदास जी गंगा स्नान में गए थे, बहुत भीड़ थी, कुंभ लगा था। जब वहाँ गए तो वो गंगा जी से पूछने लगे कि हमने सुना है, क्या सुना है, कि जितना पाप होता सब गंगा में खत्म हो जाता है। तो वो सामर्थवान संत थे, उनको क्षमता थी गंगा जी से बात करने की। तो गंगा जी से पूछे, क्या ये जो पाप सारे संसार का आप लेती हैं, इसको क्या करती हैं? गंगा माता ने कहा, मुझे नहीं पता है, मैं तो सब ले जाकर के समुद्र में थी। फिर उन्होंने समुद्र में पूछा कि ये जो गंगा का जल आता है और साथ में जो पाप आता है संसार का, आप क्या करते हैं? समुद्र ने कहा, मुझे नहीं पता है। जैसे जल मेरे पास आता है तो सूर्य अपनी गर्मी से जब मांगता है तो मैं उसको दे देती हूँ, वो ले जाता है। अब क्या करता है उससे पूछो। जब सूर्य से पूछा गया कि जो जल आप समुद्र से लेते इसको क्या करते हैं, तो सूर्य ने कहा, जिसका पाप उसके घर में डाल देते हैं। अगर हम अपने कर्मों को नहीं बदल सकते हैं तो केवल तीर्थ जाने से या गंगा स्नान करने से हम फुर्सत नहीं पा सकते। तीर्थ इसलिए जाया जाता है कि वहाँ कोई संत मिलेगा, अच्छी वाणी मिलेगी, उस वाणी से हमारे अंदर कोई बदलाव आ जाएगा, इसीलिए तीर्थ जाया जाता है। ना कि तीर्थ जाने मात्र से या गंगा स्नान करने मात्र से। वहाँ जाते हैं, तमाम नंगे भूखे पड़े रहते हैं, जो अपने कमाई का, मेहनत कमाई का कुछ अंश दान में निकल जाता है, उसका फल मिल जाता है। लेकिन केवल मात्र जा करके और चले आने से हमें तो नहीं लगता है। लेकिन मैं मना इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि तीर्थ जाने से वहाँ हमारे जरूर शांति मिलती है। क्योंकि जैसे आप कहीं लाइट लेना हो तो ट्रांसफार्मर के पास जाएंगे तो वहाँ से कनेक्शन ले लेंगे तो आसानी से आपको लाइट मिल जाएगी। इसीलिए वहाँ संतों का वास होता है तो ज़रूर पवित्रता आ जाती है, उनकी संघर्ष से बदलाव आ जाता है। लेकिन अगर हम अपने आप में बदल नहीं गए तो हम डेली तीर्थ जाएं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो तीर्थ में पाप दुष्कर्म करते हुए जीवन भर पड़े रहते हैं, उन्हें परम शांति नहीं मिल सकती है। क्योंकि यहाँ का पाप करना 1 गुना फल होता, तीर्थ का पाप करना 1000 गुना फल होता और संकट बढ़ जाता है। तो सबको एक ही बात हम कहते हैं कि ये सोचना कि हम ये काम किए और छुट्टी हो गया, खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं। जो कुछ हम किए हैं वो खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। 5 मिनट की गलती हमारी क्या करता है, 5 मिनट का गलत कर्म हमें 5 जन्म तक झेलाता है, छुट्टी नहीं मिल सकता है। अगर कोई कह दे कि छुट्टी मिल जाए तो ये संत की वाणी है, अपने हृदय में लिख लीजिए, किसी कीमत पर फुर्सत मिल नहीं सकती है, किसकी, मनुष्य की। बाकी और जीवों को माफ है, लेकिन अगर मानव जीवन में हम 5 मिनट कोई गलती करते हैं तो 5 जन्म तक भुगतना पड़ता है। 5 जन्म तक कर्म बड़ा भयंकर होता है, परिस्थिति पैदा कर देता है, बिल्कुल मटिया मेट कर देगा। आपने देखा होगा काफ़ी लोगों के धज्जियाँ उड़ गई, बड़ी बड़ी हस्तियाँ इस तरह के पतन हो गया है जिसको आप देखने में तरस आती होगी। काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं, महाराज हमारे बाप दादा इतने ऊंचे थे, इतने हाई फाई थे। अभी कुछ लोग क्या कहेंगे, अरे महाराज फला आदमी तो खाता पीता है फिर भी बड़ा चला जाता है, मीट मछली मुर्गा अंडा खूब खाता है, चोरी बेईमानी खूब करता है, ये 5 मिनट का छड़ी सुख है भाई, उसको देख करके मत चलो, उसकी कमाई खत्म होने दो, देखो क्या हाल है। हम तो तमाम सांसद विधायक कहाँ भी गए हैं, ऐसे ऐसे हैं, वो क्या कहते हैं,
हमें ले गए थे कानपुर देहात के एक देवेंद्र सिंह भोले, भाजपा सांसद हैं। तो उनकी 4 फैक्ट्री विदेश में थी, एक बिक गई थी, दूसरी बिकने की स्थिति में थी। जब लेकर के गए तो कहे महाराज 3 पुस्तक गारंटी है, कोई मांस मदिरा हमारे खानदानी में नहीं छुआ है और चौथा आने वाला औलाद भी नहीं छू रहा है। अगर आपका आदेश हो तो फलहार हमारी बच्ची बना दे, नहीं किसी ब्राह्मण को बुला दे, सुपात्र ब्राह्मण को वो बना दे, लेकिन आप हमारे यहाँ अपने हाथ से फलहार न बनाएं। कहते नहीं, आपकी बच्ची बना देगी हमारी बेटी, कोई दिक्कत नहीं है, जब आप शाकाहारी हैं तो क्या दोष है। ऐसे ऐसे सांसद विधायक पड़े हैं कि जिनके 4 पुस्तक मांस मदिरा नहीं छुआ गया है और यहाँ जमीन बेच करके दारू पीते हैं और मांस खाते हैं, डेली अंडा मुर्गा चलता है, कभी माफ नहीं होगा। किसी को देख करके मत सोचो वो ऊंचे क्यों जा रहा, अपने कर्म को ऊंचा करना शुरू कर दो, नहीं क्षमा नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। अगर आपका कर्म बिगड़ गया, आपने 5 मिनट भी गलती किया है तो आपको घसीट करके, कर्म इतना बलवान होता है, वो इतना प्रभावशाली होता है कि आपके बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। कर्म आपके बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। आप कितने भी बड़े बुद्धिमान हो गए, रावण से बड़े बुद्धिमान हो नहीं सकते हैं, रावण से बड़ा विद्वान नहीं हो सकते हैं, रावण से बड़ा धनवान नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसने जरा सा कर्म गलत किया, समाप्त होते देर नहीं लगा। इसीलिए भाई कर्म से बचो। तो जब पहला प्रभाव कहाँ आता है, हमारे बुद्धि पर आता है। तो हम जब गलत करने लगते हैं, थोड़ा सा गलत करते तो और अच्छा लगता है, और गलत कराता ही है। असत कर्म किया हुआ बुद्धि पर ले जाता है और कर्म की हुई तुम्हें वैसे करवा देता है, तुम्हारी वही दुर्गति ले आता है जो तुम कभी सोचे नहीं होगे। और फिर कहते हैं हाय मैंने क्या किया, मैंने कौन सा, मुझसे ऐसी गलती क्यों हो रही है। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जब आदमी दारू पी लेता है, जब आदमी मीट मदिरा खा लेता है, मांस खा लेता है, पाप कर डालता है, दुष्कर्म कर जाता है, व्यभिचार कर डालता है, तब वो विचार करता है कि हाय मैंने ऐसा गलती क्यों कर डाला, मैं तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। जीवन भर दुख सहता ही रहता है, जीवन भर दुनिया उसकी निंदा करती है, दुनिया उसकी बुराई करती है और जीवन भर ग्रसित रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई इसको खिलवाड़ मत समझो, थोड़े दिन का जीवन मिला है, इसको मस्ती का स्वरूप मत समझो। जो जीवन मिला है इसको ये मत समझो कि मौज मस्ती, ये कितने दिन के, थोड़े दिन के लिए मिला है और मस्ती आप थोड़े दिन ले लोगे तो भोगोगे जन्म जन्म, और थोड़े दिन संभाल लोगे तो आनंद ही आनंद रहेगा, परमानंद रहेगा, अखंड आनंद रहेगा। अब काफी लोग ये भी सोच रहे होंगे महाराज अब तो हमने गलती कर ही डाला है, क्या हो सकता है। कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। ए बच्चे दूर दूर बैठो, कुर्सी दूर दूर करो। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। नहे रहे न रामर सम अभिमानी, हिरण्यकश्यप सम वरदानी। ये जगत में रावण जैसा अभिमानी भी नहीं बचा और हिरण्यकश्यप जैसा वरदानी भी नहीं बचा। बाकी कहानी तो महाराज जी सुनाते हैं, हिरण्यकश्यप ने क्या क्या वरदान मांगा था, उसको दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बड़ा वरदान मांग लिया था, उसे कोई मानने वाला पैदा नहीं होता। लेकिन नहीं, जब गलत करेगा, अन्याय करेगा, अत्याचार करेगा, व्यभिचार करेगा तो तुम्हारी हजारों हाथी की शक्ति तिनका के बराबर हो जाएगी, और जब आप न्याय प्रिय हो जाएंगे तो आप तिनका हजारों हाथी से भारी हो जाएंगे। इसीलिए सबके लिए संतों का एक ही संदेश है, सभी लोग इस जगत में जो कुछ किए हो यहाँ किसी को रहना नहीं है, लेकिन जो यह मौका मिला है इसको संभाल लो। ये जो मानव जीवन मिला है ये हमें क्या मिला है, प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला है। जब भी संत की आवाज कान में जाए वहीं से संकल्प ले लो कि आज तक हमने जो कुछ किया, पश्चाताप से सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। अब काफी लोग ये सोचते हैं चलो बुढ़े हो जाएंगे तब पश्चाताप कर लेंगे, तब नहीं। जिस क्षण संतों की आवाज जाए
उसी क्षण अपने पश्चाताप करना चाहिए कि हे प्रभु, आज तक हमने जो कुछ किया सो किया, लेकिन आज के बाद हम एक एक पल का सदुपयोग करेंगे, एक एक क्षण का सदुपयोग करेंगे। इसीलिए सबको एक ही चीज कहते हैं, हम तुम्हें स्वतंत्र करते। प्रभु ने क्या कहा? हम तुम्हें कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र करते हैं, अगर इसका दुरुपयोग करोगे तो तुम्हारा कर्म ही तुम्हें नष्ट कर देगा। वो मालिक कहता है हम तुम्हें स्वतंत्र तो किए हैं, लेकिन अगर तुम इसका दुरुपयोग करोगे तो तुम्हारा कर्म ही तुम्हें नष्ट कर देगा। भगवत आश्रित इस कार्य के रहस्य को जान जाते हैं। ये इसकी रचना कैसे हुई है। जब आप भगवत आश्रित हो जाएंगे, प्रभुमय हो जाएंगे, परमात्मा में अपनापन आ जाएगा, तो आपको भी ये रहस्य पता चल जाएगा कि यह रचना कैसे की गई है, इसकी रचना कैसे हुई है। ये सब कुछ जान लेते हैं। जो कुछ जान लेना बाकी नहीं रहता है वो प्रभु श्री हरि के हो जाते हैं। आप सभी हो सकते हो, इसमें ये कोई जरूरी नहीं घर द्वार छोड़ करके भूखा नंगा पड़ा रहोगे तभी हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी भूखे नंगे पड़े हैं तो आप लोगों का टोका खा करके जी रहे हैं। कहीं हम अपने घर से कुछ बांध कर नहीं लाए हैं, लेकिन उस टोके की ताकत यह है कि पूरे समाज की रक्षा करने के लिए संत का जन्म होता है, समाज को सुधारने के लिए होता है। सब कहते हैं महाराज जी आपकी वजह से कौन सुधर गया? लाखों सुधर गए, लाखों बदल गए। मुझे पता है, उस लाखों में अपना नाम गिना लो, अरबों खरबों में से निकल करके लाखों में आ जाओ, बदल जाओ। जहां भी जिस स्थिति में हो सब कर सकते हो। इसीलिए सबको एक ही चीज कहते हैं कि देश काल परिस्थिति अनुरूप जो फल प्राप्त हो उसको बड़ी निष्ठा पूर्वक निर्वाह करना चाहिए। हमें जो अपने कर्म का फल मिले उसको निष्ठा पूर्वक निर्वाह करना चाहिए। मैं पक्का कहता हूँ, मान लो आपकी पापों की कीमत कभी भुगत कर खत्म नहीं कर पाओगे, बस केवल सतगुरु नाम जप कर सारे पाप को भस्म कर लो। आज तक का किया हुआ नहीं कर मानोगे तो मेरा मान लो बात, निहाल हो जाओगे। जन्मों जन्म नहीं, जुगो जुग नहीं, अचल निहाल अखंड खुशहाल रहोगे। हमेशा अपने अपने सतगुरु की बात को, सतगुरु की वाणी को मान करके और अपने में बदलाव ले आओ। यह जन्म नहीं, हर जन्म निहाल रहोगे। जन्म मिलेगा तो, नहीं मिलेगा तो बात ही अलग है, लेकिन दोनों में खुशहाल रहने के लिए एक ही रास्ता है, उस पर